एजेंडा कुछ बना के आए हो तो अपना एजेंडा पूरा कर लो, ठीक है। सर इसमें एजेंडा कोई नहीं है, देखिए गंदा पानी आ रहा है, बेल दमाए, आप गाड़ी में बैठो मेरे साथ, चलो मोहल्ले में। सर मोहल्लों में चल लूंगी, मैं लोगों से मिल भी रही कह हूँ, रहा हूँ चलो आप ना। चलेंगे साथ में, क्यों नहीं चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है, इस वक्त मौजूद हूँ न्यू राजेंद्र नगर में और राजेंद्र नगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से दुर्गेश पाठक इस बार चुनाव मैदान में और पहले एमएलए भी रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। सर चुनाव आ गए, आप लोगों से मिल रहे हैं, मैं भी लोगों से मिल रही हूँ। लोग कह रहे हैं सारी पार्टियां मूर्ख बना रही हैं, बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, साफ़ पानी, साफ़ हवा नहीं मिल रही है, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हमने देखा राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। तारों का जंजाल दिल्ली में है, जिसकी वजह से हमने देखा पटेल नगर में एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। देखिए, निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछले मैं 2 साल से यहाँ पे एमएलए हूँ और मेरा पहला फोकस यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाए। ड्रेनेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ड्रेनेज चूँकि एमसीडी के अंदर आता है तो दिल्ली सरकार उसमें कुछ कर नहीं पा रही थी। अब एमसीडी दिल्ली, तो सुन लीजिए, इतना एक्साइटेड मत होइए, बात सुनिए। 15 साल से बीजेपी रही तो कोई एमसीडी का कोई प्लान, उन्होंने ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। पिछले 1.5 साल से हम एमसीडी के अंदर आए हैं और हम एक एक कॉलोनी वाइज ड्रेनेज का पूरा सिस्टम बना रहे हैं। आप यहीं से निकलना, आगे जाना, इस साइड में रोड पे आप देखना पूरा कंप्लीट ड्रेनेज बन रहा है। आगे जाना, ड्रेनेज बन रहा है। आप बड़ा बाज़ार मार्ग पे जाना, ओल्ड राजेंद्र नगर, उसके अंदर पूरा ड्रेनेज बन रहा है। तो हमारा पर्पज़ यही है कि पूरे एरिया का ड्रेनेज अच्छे से डिज़ाइन करें और ड्रेनेज सिस्टम बना के उसको ठीक से तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। वाटर की जहाँ तक है, हमने 24/7 वाटर सप्लाई का सिस्टम शुरू किया है। पानी गंदा है, सुन लीजिए, ठीक है। अगर आप एजेंडा कुछ बना के आए हो तो अपना एजेंडा पूरा कर लो, ठीक है। सर इसमें एजेंडा कोई नहीं है, देखिए गंदा पानी आ रहा है, बेल दमाए, इतने ये तो बहुत अच्छी सोसाइटी है सर। गंदा पानी कहाँ आता है, आप भी जानते हैं, जहाँ के लोग पानी की मूलभूत सुविधाएं। आप गाड़ी में बैठो मेरे साथ, चलो मोहल्ले में। सर मोहल्लों में चल लूंगी, मैं लोगों से मिल भी रही हूँ, कह रहा हूँ चलो आप ना। चलेंगे साथ में, क्यों नहीं चलेंगे। तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नाराज मत होइए, आप बात नहीं सुनने दे रहे हो। मैंने तो बस उसको काउंटर किया कि एक बात थी, ये भी बात करूँगा ना, बात तो मैं करूँगा ना, बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा चेंज कर रहे हैं। आप देखोगे हर जगह गलियों के अंदर लाइनें नहीं डाली जा रही, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी वाटर पाइपलाइन जो है बहुत पुरानी है, 15 साल 20 साल पुरानी है। उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा क्या, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, तो जो हमारे टैंक हैं उन टैंक्स को बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टैंक्स बहुत छोटे छोटे टैंक्स हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे मन में अभी आया, क्योंकि आप नाराज़ हो गए। जब भी नेता हो, किसी भी नेता से सवाल करो, कल मैं ओम प्रकाश शर्मा जी का इंटरव्यू करी थी, उनसे भी कोई ऐसे सवाल कर लिए जो मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम है उस बात को काउंटर भी करना, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये दिक्कतें भी हैं। नहीं, मैं आपने प्रश्न पूछा, वही प्रश्न पूछा कि भाई गंदे पानी की है, ड्रेनेज की है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो मैंने बस यही बताया था कि एमसीडी जैसे दिल्ली सरकार के अंडर है। अभी भी आप नहीं सुन रहे हो। आपने एक मन में बना लिया सारी चीज़ें, ठीक है। अब उस मन को बना के आप सारी चीज़ें कर रहे हो। बात तो सुन लो आप, अभी भी आप सुनने के मूड में नहीं हो। मैं बस ये कह रही हूँ, मन में बात नहीं बनाई, ग्राउंड पे है ये सारी चीज़ें। मैं कह तो रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ ग्राउंड पे, आप चलो मेरे साथ ग्राउंड पे, मैं आपको एक एक मोहल्ले लेके चलता हूँ, सारी चीज़ें पूछते हैं। देखो, मेन चीज़ है कि जो आपने प्रश्न पूछा, मेरे को जवाब देने का टाइम दो। अभी भी आप नहीं सुनने को मूड में हो, अभी भी आप बिल्कुल एक्साइटेड हो, बिल्कुल सुन रही हूँ आपको सर। आपके लिए अच्छा मसाला बन रहा है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपने प्रश्न पूछा, आप प्रश्न पूछने का आपको पूरा, मुझे आंसर देने का आपको पूरा टाइम देना चाहिए। उसके बाद उस आंसर में आप अपना काउंटर प्रश्न पूछिए। मैं आंसर दे रहा हूँ, उसके बीच में मत घुस जाइए, ठीक है। ओके जी। सवाल एक और सर, ये फ्री बीज जो दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू किया, 2100 रुपये दे रहे हैं, हम देख रहे हैं अब सारी पार्टियां इस होड़ में लग गई हैं। ये 2100 रुपये महिलाओं को देने के पीछे क्या कारण है कि मतलब महिलाओं को ऐसा, बीजेपी और विपक्ष की पार्टियां कह रही है कि आप खरीदने का काम करें, उन्होंने भी सेम ही काम किया। मैं ये नहीं कह रही वो कुछ ऐसा नहीं कर। देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। अब तक हमारे को जो इकोनॉमिक्स में समझाया गया ना, वो इकोनॉमिक्स में ये समझाया गया है कि आप पैसा उठाओ और इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दो, बड़े लोगों को दे दो, वो गुड इकोनॉमिक्स है। आप पब्लिक की मदद करो तो गुड इकोनॉमिक्स नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा, सुन लीजिएगा प्लीज़। 2010 में दिल्ली का बजट था 20,000 करोड़, 2015 में दिल्ली का बजट हुआ 25,000 करोड़, 10 साल में दिल्ली का बजट हो गया 80,000 करोड़। कैसे हुआ? बिकॉज हमने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई। अगर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स में वो करेंगे क्या? इकोनॉमी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जो रिच हैं वो सुपर रिच हो जाएंगे और पुअर जो है सुपर पुअर हो जाएंगे। तो जो हम
जो इंसेंटिव्स लोगों को देते हैं, वेदर इट्स इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो पानी या जो चीज़ भी है, इससे बेसिकली क्या होता है, लोगों के पास पैसे पहुंचते हैं। और सरकार क्या है भाई, हम सारे टैक्स देते हैं, सरकार का काम है लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करना, तो हम सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। सुविधाएं प्रोवाइड करना बहुत अच्छी बात है। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य मैं भी मानती हूँ कि फ्री में देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो हमारे देश के लिए, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन ये 2100 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र, ये थोड़ा सा समझ नहीं हो आता। सकता है आप डिसएग्री करें, नहीं, मैं नहीं, लोग disagree करते नहीं हो लोग तो आप हैं। वोट खरीद रहे हैं 2100 दे। नहीं, 1.5 करोड़ लोग हैं, सबसे तो बात नहीं की होगी दिल्ली के अंदर, बट फिर भी ये एक इंसेंटिव्स है लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने का। वो 2100 रुपये से लोग अपनी परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो जब परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोग उस 2100 रुपये को डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कोई लड़की के पास पैसे नहीं है, वो 500 रुपये की कंप्यूटर क्लासेस लेगी, अभी तक उसके पास पैसे नहीं है, वो 500 रुपये से कंप्यूटर क्लासेस से उसको हो सकता है कि 18,000 20,000 की नौकरी मिल सकती है, जो आज शायद उसको 8,000 रुपये की नौकरी मिलती। इस तरह की इंसेंटिव से आप लोगों को एम्पावर करते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, आप जो भी हमारे इकोनॉमिक जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, आप उनकी गुड इकोनॉमिक्स करके, गुड एंड बैड इकोनॉमिक्स है, वो किताब पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, न्यू राजेंद्र नगर के लिए क्या मैनिफेस्टो है आपके पास? क्या करेंगे अब? क्या बदलाव लेकर आएंगे? क्या काम हुए और अभी क्या काम बचे हैं? आई थिंक 2-3 चीज़ें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला तो हम यहाँ का कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम बदल रहे हैं, अराउंड 30% के आसपास हमने चेंज कर लिया है, बाकी बचे हुए भी चेंज करना, एक तो नंबर 1 है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो बैक लेन है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो बैक लेन के लिए हमने, फ्रंट लेन के लिए तो फंड इस बार करके फ्रंट लेन सारे बना दिए, बैक लेन अभी हम नहीं बना पाए हैं, तो बैक लेन हम ये पूरा बना रहे हैं। और तीसरा जो है वो है पार्कों का रखरखाव और अच्छा हो, गेटेड कम्युनिटी ओवरऑल बने, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं। आपने इंटरव्यू सुना, ये थे दुर्गेश पाठक, युवा नेता आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी सड़कें देंगे, दिल्ली को तारों के जालों से निजात दिलाएंगे, यमुना को साफ़ करेंगे, साफ़ हवा देंगे। कुछ सवाल मैंने उनसे पूछे तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं एजेंडे के तहत आई हूँ। बीजेपी वालों से सवाल कर लो तो वो कहते हैं मैं एजेंडे के तहत आई हूँ। अगर किसी नेता से कोई सवाल कर लो, उसकी पार्टी ने जो काम नहीं किए उससे रिलेटेड, तो उनको लगता है कि आप एजेंडे के तहत आए। ये वादे मैंने नहीं किए, ये आम आदमी पार्टी ने वादे किए। जिनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश मैंने दुर्गेश पाठक से की, और उनके कामों का, जो आम आदमी पार्टी के काम है, वो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख सकते हैं। उन्होंने कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। हम उनकी ही विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी बेसमेंट में डूबने की वजह से। हम बात करें तारों की, तो तारों के जंजाल की वजह से एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी पटेल नगर में। तो आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? एनसीडी उनके अंडर आती है, ड्रेनेज सिस्टम उनके अंडर आता है, पानी जल बोर्ड उनके। उसके बाद जब काम नहीं होंगे तो सवाल मैं किससे करूँगी? आम आदमी पार्टी के नेताओं से ही करूँगी, और वो उस तरीके से जवाब नहीं देंगे जो हमें चाहिए, वो घुमाने की ही कोशिश करेंगे। इसलिए उन्हें बहुत ज़रूरी हो जाता है बीच में बोलना कि जैसे जब वो बता रहे थे कि ये हमारे अंडर नहीं आता था पहले, अब आता है। मैंने कहा 1 साल से तो एमसीडी आप ही के अंडर आ रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से नाराज़ हो गए। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू पर? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।